नमस्कार, मैं शुभम और आज हम करेंगे ट्रिगो। ठीक है। और ट्रिगो से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं बस हम एक ही वीडियो में वो भी 20 क्वेश्चन के माध्यम से जान लेंगे। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो कि हम 20 क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट जान सकते हैं तो बस आप 5 मिनट मुझे दीजिए और 5 मिनट इस सेशन में बने रहिए। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है साइन अल्फा। देखो, हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होगी उस चीज को समझते चलेंगे। ठीक है। अब ये थ्योरी है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें है। देखो, कभी भी देखो जो टेन अल्फा होता है, ठीक है ना, टेन अल्फा की बात करूं मैं तो हम तो जानते हैं कि ये होता है साइन अल्फा, ठीक है, बटे कॉस अल्फा। लेकिन टेन अल्फा को एक और रूप में हम याद कर सकते हैं। कैसे? कॉस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक अल्फा, साइन को नीचे लाएंगे तो ये होगा कॉसेक अल्फा। ठीक है ना। प्लस में अगर हम कॉट अल्फा की बात करें तो ये होगा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। ठीक है ना। अगर इसको हम कॉसेक और सेक के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा कोसेक अल्फा बाई सेक अल्फा। ठीक है। ये चीज यहां से हम सीख सकते हैं। इसके बाद हम अगर सीखना चाहें तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लेते हैं। ठीक है ना। कुछ ट्रिपलेट्स देख लेते हैं। यहां पे मैं ट्रिपलेट्स लिख दे रहा हूं, ट्रिपलेट्स। ठीक है। ट्रिपलेट्स तो आप जानते होंगे कि क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को हम जो नंबर्स मिल करके, अभी जो भी टर्म्स मिल करके राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होता है वो मिल करके एक ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है ना। अब मैं ट्रिपलेट्स लिखूं यहाँ पे तो पहला ट्रिपलेट लिखूंगा मैं 3 4 5। ठीक है। फिर 5 12 13, 7 24 25। ठीक है। दिख रहा है ना कि ऊपर हो जा रहा है। ठीक है। 7 24 25 के बाद लिखूंगा मैं 8 से 15 17, 8 15 17, 9 40 41। ठीक है। 10 से नहीं होता है। 11 से 11 60 61। ठीक है। 12 35 37, 13 84 85। ठीक है। ये 13 है, इसको साथ में समझना। 13 84 85। 14 से नहीं होता है, 15 से नहीं होता, 16 से हो सकता है। 16 63 65। 20 से 16 के बाद अगर मैं 20 से करूं तो 20 से दो ट्रिपलेट होते हैं। कौन कौन? एक होता है 20 21 29। ये सारे ट्रिपलेट्स, इन्हीं ट्रिपलेट्स पे क्या करता है एसएससी बार बार पूछते रहता है। 20 से और मैं बात करूं तो 20 99 101। ठीक है ना। और क्या हो सकता है ट्रिपलेट? 28 45 और 53। 28 45 53, 38 38 55 73। ठीक है ना। 38 55 73। या फिर एक और होता है 36 37 85। और कुछ हो सकता है 39 80 और 89 का भी एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना। ये ट्रिपलेट्स आपको क्या करना है, ये सारे ट्रिपलेट्स को आपको याद करके चलना है। ठीक है ना। अगर मैं वेरिएबल फॉर्म का ट्रिपलेट्स लिखूं, वेरिएबल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है ना, VFOT, BFOT, ठीक है ना, वेरिएबल फॉर्म ऑफ का ट्रिपलेट लिखूं तो वो क्या क्या हो जाएगा? एक होता है पी स्क्वायर माइनस 1 2p और पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। पी स्क्वायर माइनस 1 2p पी स्क्वायर प्लस 1, जिसमें ये बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है, और ये एच होता है। ठीक है ना। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1 2p में कुछ भी दे सकता है और एच हाइपोटेन्यूज हमेशा पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। अगर मैं 1 को भी वेरिएबल बना दूं, 1 को भी अगर मैं वेरिएबल बना दूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? होगा एच होगा। ठीक है ना। अगर मैं ये तो डिग्री 2 का, अगर मैं डिग्री 1 का वेरिएबल फॉर्म में ट्रिपलेट लिखूं तो वो क्या हो सकता है? ए माइनस ए बी, सॉरी ए माइनस बी, और क्या हो सकता है इसके साथ? कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 2 रूट ए भी लिख सकता है। ठीक है। और इसको ए प्लस बी। ठीक है ना। ये यहां से ये सारे ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है ना। अगर देखो 30, देखो अगर मान लो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हुए तो इनके भुजाओं के बीच में जो रिलेशन होगा क्या होगा? देखो, अरे भैया 90 डिग्री हो तो है तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो इसके भी जो साइड होंगे वो भी ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। तो इसका 1 √3 और इसका 2। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं 45 45 और 90 की तो ये होता है 1 1 और √2। ठीक है। ये हुआ 30 60। और एक मैं ट्रिपलेट यहाँ पे किस पेन से लिख दूं? इस पेन से लिख रहा हूं। ठीक है ना। एक ट्रिपलेट 1 2 और √5 का भी होता है। इसको भी क्या करना है? इसको भी याद करके चलना है। अभी 1 2 √5 पे क्या किया था कि अभी जो पंडित मौका पिछले संडे में
तो संडे को जो ऑल इंडिया लाइव मुक था उसमें 1 2 रूट 5 पे क्या किया था, एक क्वेश्चन पूछा था। कैसे किया था, देखो इस साइड को रखा था 20, मतलब डायरेक्टली ये नहीं पूछा था, उस क्वेश्चन में ट्रिपलेट का यूज था, ठीक है ना। इसको 20 दिया था, इसको 40, और हमसे ये निकालना था, मतलब एच निकालना था। तो हम जानते हैं कि ये 1:2 में है, 20 40 1:2 में है, तो ये क्या होगा 1 का रूट 5 गुना, तो 20 का रूट 5 गुना 20 रूट 5 डायरेक्टली। अगर हमें ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो ऐसे रिजल्ट हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इतना चीज क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे छोड़ तो नहीं रहा है ना, नहीं, यहां से हम इतना चीज, इतना ट्रिपलेट आपको क्या करना है, बार बार इनको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हमारे पास आ गया 12 35 से, तो हम क्या करें 12 स्क्वायर करके फिर 35 का स्क्वायर करके और 37 निकाले, नहीं, 12 35 तो 37 डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहां से हमने सीखा, क्वेश्चन पे अगर हम चले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो सीपीओ 27 6 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कॉस अल्फा को हम कॉस अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है ना। कॉसेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब इतना तो बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो वीडियो जल्दी खत्म होंगे ना। ये वीडियो मैं इसी पर्पज से बना रहा हूं कि कभी भी अगर आपको रिवाइज ट्रिको करनी है तो आप बस लगाइए इसको और 40 35 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। कॉट अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट अल्फा को साइन अल्फा, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा की। और ये होता क्या है, अरे भैया कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, मतलब कि हमें वैल्यू पूछ रहा है कॉट स्क्वायर की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर फॉर्म में ही, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 5 12 ट्रिपलेट बनाता है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो कॉट स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, बी बटे पी, मतलब बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, क्योंकि कॉट का तो बी बटे पी होता है। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है एच, तो बी 5 बार ट्रिगर का ट्रिपलेट होता है, ये आएगा निकल करके 12, यानी कि कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर ऊपर होगा, यानी कि 144 ऊपर होगा। 144 ऊपर किसमें है, ऑप्शन बी में। इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से ये सब हम देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये है VA40, मतलब वेरिएबल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम एक थ्योरी से यहाँ पे और समझेंगे। देखो कभी भी अगर a प्लस बी 90 डिग्री हुआ, यानी कि 90 डिग्री, a प्लस बी 90 डिग्री, यहाँ पे मैं एंगल की बात कर रहा हूँ ना, डिग्री क्या होता है एंगल, ठीक है। जब भी 90 डिग्री हुआ इसका मतलब कि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री हुए, पूरक हुए। पूरक क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है, यहां से देखो, यहां से हम कह सकते a प्लस बी क्या है 90 डिग्री, तो जब भी a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर होता है कॉस बी के, ठीक है ना। वैसे tan ए बराबर होता है कॉट बी के, और सिक ए बराबर होता है कॉसेक बी के, ठीक है। यहां से देखो कॉस जो है, कॉस क्या है, कॉस शॉर्ट रूप ही है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, सी से कॉम्प्लीमेंट्री, ओ से ऑफ, एस से साइन, यानी कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, tan का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan से कॉट बना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक से कॉसेक बना। तो कभी भी अगर देखो a प्लस बी 90 हुआ तो साइन कॉस आपस में बराबर, tan कॉट आपस में बराबर, और सेक और कॉसेक आपस में बराबर, ठीक है ना। देखो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, ठीक है ना। अब मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, कल को हमारे से क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में कि ये बताओ कॉसेक 50 बटे सेक 40, इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक ही से तो कॉसेक बना है ना, और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, 50 40 90, कट करके एक हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां से हम ये चीज सीख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो यहां से एक और चीज सीख सकते हैं। देखो क्या, साइन को मान लो कि साइन ए बराबर कॉस बी है, तो मान लो ये साइन ए, ठीक है ना, कॉस बी यहां पे लाएंगे बराबर 1 हो जाएगा, और कॉस बी को जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन ए सेक बी क्या होगा 1 के बराबर, ठीक है ना, ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन ए जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए और सेक बी ये भी 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार tan ए इस कॉट को इधर ले जाएंगे तो tan बी होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, बराबर। अगर इस tan ए को इधर लाएंगे तो ये कॉट में बदल जाएगा, यानी कि कॉट ए और कॉट बी जो होगा वो भी 1 के बराबर ही होगा। tan बी 1 के बराबर, कॉट बी 1 के बराबर। अब देखो यहां से अगर हम सेक को इधर ले जाएंगे तो कॉस ए और, सॉरी इतना मैं तेज लिखता हूं ना, कॉसेक बी, ठीक है, ये भी 1 के बराबर। यहां से इतना कुछ हम सीख सकते हैं। प्लस में यहां से और क्या सीख सकते हैं, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर है, साइन
स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर बी है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर में होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इतना थ्योरी समझ करके जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन महज 1 सेकेंड में होगा। देखिए कैसे। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है एसएससी सीरियल 24/2000 शिफ्ट 21। देखो, राइट एंगल एट बी है, राइट एंगल एट बी है, इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि साइन ए कॉस सी खत्म, बचा हमारे पास क्या, कॉस सी प्लस कॉस ए बटे साइन सी माइनस साइन है। हमें गिवन है कॉट ए का वैल्यू, तो क्यों ना हम सबको ए में चेंज कर लें। तो कॉस सी, जब ए प्लस सी 90 डिग्री है तो कॉस सी साइन ए के बराबर होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए बाई, इसको भी हम अगर हम चेंज करें तो ये कॉस ए के बराबर हो जाएगा साइन सी माइनस साइन ए। ठीक है ना, ए में हम चेंज कर लिए कॉस सी को, सॉरी साइन सी को कॉस ए में। अब देखो कॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए बराबर 1/2। अब कुछ नहीं करना है, यहां से वैल्यू पुट करना है और मान आ जाएगा। साइन का वैल्यू 2 प्लस 1 बाई कॉस ए 1 माइनस 2, जो कि होगा -3 के बराबर। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ये क्वेश्चन आप पेन उठाए 1 सेकंड में कर सकते हैं। इतना तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना करता भी हूं, कर भी रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन से पहले फिर कुछ हम थ्योरी समझेंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ समझेंगे और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन हमारे लिए कितना यूज होता है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर रहता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा है वो हमेशा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये 10th क्लास की थ्योरी है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। यही नहीं, अभी यहां से हम कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर हम कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाए तो ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आप इसको समझ जाइएगा, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा ना। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, यहां हम ज्यादा नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करें तो हम साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी क्या पढ़े हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल बराबर, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सम हमेशा 1 के बराबर होता है। ये एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी मतलब कॉसेक स्क्वायर सी। ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर सी का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, साइन स्क्वायर सी का। अब tan सी बराबर रूटीन है, तो एंगल के किस मान पे tan का जो वैल्यू होता है वो रूटीन के बराबर होता है, सी के मतलब कि एंगल के 60 डिग्री पे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, और देखिए यहाँ पे देखो, दो रिजल्ट यहां से आप लोगों को याद रखना है। दो रिजल्ट आप लोगों को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका प्रोडक्ट हमेशा 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो होता ही है। अगर हम लिख दें यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये भी 2 के बराबर होता है। ठीक है, देखो 1 प्लस टेन प्लस सेक, तो यहाँ कोसेक के पास माइनस लगा देना है, और यहाँ पे 1 प्लस टेन माइनस सेक, तो इसको पॉजिटिव रखना है। ये क्या होता है, हमेशा 2 के बराबर होता है इनका प्रोडक्ट। ये कैसे होता है ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताने लगा कैसे वो आया है तो फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो हम बस रिजल्ट देखेंगे। ये दोनों क्या होता है, 2 के बराबर होता है। जब इतना हम लोगों को पता चल गया तो देखिए क्वेश्चन कितने इजी तरीके से होगा। क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीपीओ 24 के, सीपीओ 24, 23, सारे अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये 27 को पूछा है, 29 को, ये 9 को, ये 9 को सीएचएस में पूछा है। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन करते हैं, अपना हम थ्योरी समझ लिया। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक 1 प्लस टेन प्लस सेक, यानी कि ये सारा कट करके कितना आएगा 2, माइनस ये 3,
साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको हम पढ़ें, ये 1 के बराबर होगा, यानी कि ये -1 के बराबर होगा, जो कि है ऑप्शन ए। इसको करने में अगर आपको ये थ्योरी पता रहेगी तो कितना टाइम लगेगा, ईमानदारी से अगर बोलिएगा तो 1 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। मैं पेन बिना उठाए भी इसको कर सकता हूं। ये 2 -3 -1, ठीक है। इसको अगर हम करें तो tan + sec + 1 cot - cosec + 1, ये सीधे 2 के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ही दे दिया है, ठीक है ना। अगर हम इसको करें, ये सीपीओ क्वेश्चन है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये 2 -1 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करें 1 + tan - sec 1 + cot + cosec, ये तो सीधे प्रॉपर्टी ही दे दिया है, ये बराबर हो जाएगा 2 के। अब बताइए 4 क्वेश्चन आप कर दिए, अगर आप 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा रहा हूं तो 1 मिनट में मैंने किया, अगर आप यही 4 क्वेश्चन बिना समझाए खुद से कॉपी पेन लेकर के कीजिएगा या फिर एग्जाम में, तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड या 2-3 सेकंड में चारों क्वेश्चन निपटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कब, जब आपको ये रिजल्ट पता होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे रेंज समझेंगे। क्या समझेंगे, रेंज, कि रेंज क्या होता है। देखो साइन और कॉस का जो रेंज होता है, साइन के साथ मैं एंगल लगा ले रहा हूं, साइन थीटा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। साइन थीटा या कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो होता है, ठीक है, -1 to 1, मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब -1 और 1 भी हो सकता है और इनके बीच में हो सकता है। कभी साइन थीटा का वैल्यू 1 से ना बड़ा हो सकता है ना -1 से छोटा हो सकता है, इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं tan थीटा और cot थीटा की बात करूं तो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू सारे रियल नंबर पॉसिबल है, यानी कि -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है ना। यहां पे मैं ये लगा दे रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे लगा दे रहा हूं। और किस चीज की बात करूं मैं, हाँ क्या बचे, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू जो देखो, इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, ठीक है ना, और फिर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। देखो सेक कोसेक का भी रेंज tan और cot के बराबर ही होता है, लेकिन सेक और कोसेक का वैल्यू कभी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है, -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है, लेकिन -1 और 1 हो सकता है। -1 इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा वाला वो लगाया है, ठीक है ना। -1 और 1 हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कभी नहीं हो सकता है, ये यहां से हम सीख सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के रेंज देखूं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज देखो, देखो ये तो इतना आप लोगों को ऐसे देख लेना है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है, देखो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं किसी भी चीज का स्क्वायर तो निगेटिव में होता नहीं है, तो निगेटिव वाला तो वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ये आएगा 0 to 1, ठीक है ना। वैसे अगर हम tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की बात करूं मैं, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, सॉरी tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाला तो वैल्यू ऐसे ही स्क्वायर में कट जाएगा, तो ये आएगा 0 -1 to 1, हाँ 0 to 1, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। अब देखो बचा क्या, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मैं जब स्क्वायर करता हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि 0 से तो इसका इन्फिनिटी तक होगा नहीं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही 0 आता है, और -1 और 1 के बीच में तो सेक और कोसेक का वैल्यू कभी ला ही नहीं कर सकता, तो इसका रेंज 1 to इंफिनिटी हो जाएगा, 1 to इंफिनिटी, ठीक है ना। और ये सॉरी tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर का ये होगा 0 to इंफिनिटी, सॉरी माफ कीजिएगा, 0 to इंफिनिटी। देखो यहां से हम ये रेंज सीख सकते हैं। अगर हम रेंज पता होगा तो ये क्वेश्चन जो अपने शिफ्ट का टफ क्वेश्चन में से एक है, ये कितना इजी होगा हमारे लिए, हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तो पता चलेगा। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है 14/7/2023 का, जानकारी क्या दिया है हमने, इससे कोई मतलब नहीं, इसको काट दीजिए। साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू पूछा है। देखो किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन उड़ाइए, ये ऑप्शन उड़ाइए। वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर बीटा की, और साइन स्क्वायर बीटा का तो रेंज ही होता है 0 से 1 तक, तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, और ये ऑप्शन 1 से बड़ा है, इसको भी हटाइए, बचा सिर्फ ए। बस क्या दिया है इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन जब आपको रेंज पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में कीजिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये सब आप लोगों को देख लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाँ यहां से मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूं, देखो
साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, ठीक है ना, साइन को मैं नहीं पूरा ही लिखूंगा मैं यहाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। और वहीं अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करूं, साइन ए माइनस बी की बात करूं तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। और कॉस की अगर मैं बात करूं, यहां से कौन सा पेन ले लूं, कॉस ए प्लस बी की बात करूं अगर मैं, कॉस ए प्लस बी का, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। कॉस ए कॉस बी, देखो प्लस वाले में इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस में प्लस माइनस में माइनस, लेकिन कॉस उल्टा चलता है, कॉस में हमेशा प्लस में माइनस आता है और माइनस में प्लस आएगा। और कॉस ए माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको भी याद करके चलना है और इसी प्रॉपर्टी पे ये हमारा बेस्ट क्वेश्चन है। एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी 90 डिग्री है और tan ए बराबर, देखो इस चीज से, अरे देखो इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एंगल बी 90 डिग्री तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। अब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी किसका फॉर्मूला है भैया, हमने अभी पढ़ा साइन ए प्लस सी का। अब साइन ए प्लस सी 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, जो कि है ऑप्शन ए। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ये नहीं करेंगे कि ए बराबर 1/√3 आया तो ए बराबर 30 डिग्री, फिर 90 30 120 हुआ तो बी निकल करके आया 60 डिग्री, फिर हम जोड़ रहे हैं 60 30 90। अरे भैया इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, आप यहाँ पे पढ़िए और बेस्ट अप्रोच सीखिए। tan ए रूटीन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी 90 डिग्री ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल को छोड़ दें तो शेष दो एंगल होंगे उनका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी का मान जो है 90 डिग्री बराबर होगा साइन ए प्लस सी 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, देखो यहां से भी हम एक क्या सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है वो होता है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस के फॉर्म में कुछ नहीं किया है। देखो ये फॉर्मूला सारे आते कहां से है ये भी मैं बता सकता हूं, बट यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम थोड़ी है। मैं इस वीडियो का पर्पस ही यही है कि मैं कम लेंथ का इसको रखूं ताकि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कीजिएगा तो ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब बात करूं मैं अगर यहां से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, तो ये होता है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। और इसको अगर मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, इसको मैं एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बराबर में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन इसी पे बेस है। देखो कॉस 36 प्लस है कॉस 36 माइनस है, यानी कि कॉस, मैं पेन दूसरा ले रहा हूं, पेन मैं ले रहा हूं ये वाला, कॉस स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब देखो कॉस स्क्वायर 54 और कॉस स्क्वायर 36, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हमेशा एक के बराबर होता है, कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। यहां से हम देखें इस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 54 90 डिग्री, तो ये एक माइनस यहां से साइन स्क्वायर ए और ये माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 2 साइन स्क्वायर है। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। इस चीज के बारे में हम नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। cos 2a कौन पे है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये चीज हम सीख लिया। अब देखो यहां से भी हम क्या सीख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा जो होता है, tan अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है ना, बटे में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक। वैसे अगर मैं tan अल्फा माइनस बीटा की बात करूं तो ये होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा
बटे में 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैं बीटा को 45 डिग्री से बीटा को 45 डिग्री से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस, नहीं इसको अल्फा को 45 डिग्री से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं टेन 45 प्लस बीटा करूं तो ये क्या आएगा, टेन 45 का तो मान एक होता है, यानी कि 1 प्लस टेन बीटा बटे में 1 माइनस टेन बीटा, ठीक है ना। अगर इसको हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है, कॉस बीटा बटे साइन बीटा, मतलब साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बटे में साइन बीटा माइनस कॉस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर देखो अब यहां तो टेन 45 प्लस बीटा है, अगर हम टेन 45 माइनस बीटा की बात करें, ठीक है ना, ये 45 है, तो ये क्या होता है 1 माइनस टेन बीटा, और ये होगा 1 प्लस टेन बीटा, ठीक है ना। इसको भी अगर हम कॉस साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, साइन बीटा माइनस कॉस बीटा बटे में साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, ठीक है। टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा कॉस बीटा, इधर लेकर, तो इतना कुछ हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन करें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करें तो कितना ये इजी हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन 71 प्लस 19, यानी कि टेन 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री का मान होता है नॉट डिफाइंड, टेन 90 डिग्री का मान डिफाइन ही नहीं किया गया है। ये कैसे नहीं किया गया है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, ये भी मैं बता सकता हूँ कि टेन 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइन क्यों होता है, लेकिन फिर वही है कि टाइम लग जाएगी, ठीक है ना, टाइम लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, यहां से हर चीज में थ्योरी, हर एक क्वेश्चन में आपको मैं इतना सारा थ्योरी दूंगा और एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। जब भी अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री या 225 डिग्री हो, ठीक है ना, तब 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा जो होगा वो 2 के बराबर होगा, या फिर कॉट अल्फा माइनस 1 और कॉट बीटा माइनस 1 ये भी 2 के बराबर होगा, या फिर 1 माइनस कॉट अल्फा और 1 माइनस कॉट बीटा ये भी 2 के बराबर ही होगा। इतना तो हो ही गया, इसके आगे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर a प्लस बी 135 डिग्री भी हुए तो 1 माइनस जो टेन ए, यहां पे मैं a और b रख दिया अल्फा और बीटा की जगह, ठीक है ना, और 1 माइनस टेन बी ये भी 2 के बराबर होगा, या फिर 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी ये भी क्या होगा 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना कुछ हम देख सकते हैं यहां से, इस एक क्वेश्चन से हम इतना थ्योरी सीख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 1 प्लस टेन डिग्री, देखो यहां पे ये ठीक है ना, 10 डिग्री और 35 डिग्री का सम कितना हुआ 45 डिग्री, ठीक है। कभी भी अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री तो इसका मान कितना होगा 2, बस और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक प्लस टेन, यहां से हम थ्योरी सीखेंगे, यहां से भी थ्योरी सीखेंगे। क्या, देखो हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक प्लस टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एस माइनस टेन ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो एस प्लस टी यहां से हम देख सकते हैं कि 1 बाई एस माइनस टी आएगा, यानी कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, यानी कि इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे सेक प्लस टेन अगर पी है तो सेक माइनस टेन जो होगा वो होगा 1 बाई पी, ये चीज आपको याद होना चाहिए। या फिर इसका वाइस वर्सा भी सही है, अगर सेक माइनस टेन पी है तो सेक प्लस टेन 1 बाई पी हो जाएगा। अब यही नहीं, अभी और सुनिए, कॉसेक प्लस कॉट अगर पी है तो कॉसेक माइनस कॉट ये भी 1 बाई पी होगा, और इसका भी वाइस वर्सा सही है, यानी कि कॉसेक माइनस कॉट पी हुआ तो कॉसेक प्लस कॉट 1 बाई पी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलिए, अब यहां अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं, सेक प्लस टेन, सेक को मैं एस लिखूंगा, टेन को टी लिखूंगा, सेक प्लस टेन 5 है, तो हम जानते हैं कि सेक माइनस टेन इसका इनवर्स होगा 1 बाई 5। अगर हम यहां से देखें
और इसको सॉल्व करें तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 सेक, ठीक है ना। 5 + 1/5 26/5, ठीक है। अगर हम इस 2 से इसको काटे तो ये जाएगा 13 भर में, यानी कि सेक क्या वैल्यू आया 13/5। और सेक हम जानते हैं किसका रेशियो होता है, h/b का, ठीक है ना, h/b का। और हम जानते हैं कि 12 5 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा 12, ठीक है ना। तो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो 12 ऊपर होना चाहिए और 12 ऊपर सिर्फ ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन। मेरे माइक की बैटरी डेड हो गई थी, ठीक है। अभी ये 1 शॉट से 2 शॉट हो जाता, तो मैंने जल्दी जल्दी बैटरी को चार्ज की, फिर हम सेंसर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के पहले भी हम कुछ थ्योरी समझ लेंगे। क्या करेंगे, कुछ थ्योरी समझ लेंगे। देखो कभी भी अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा अगर ये सी के बराबर हो, और अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर दे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा कर दे, और ये अगर डी के बराबर है, तो हमेशा रिजल्ट किसके बराबर आता है, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। इस चीज को ऐसे याद रख लेना है, ठीक है ना। कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम बराबर होता है इनके रिजल्ट के सम स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर एक और चीज हम यहां से देख सकते हैं कि देखो ए tan थीटा, ठीक है, प्लस इस प्लस माइनस यहां दोनों लगा लो, बी कॉट थीटा, ठीक है ना, सॉरी बी सेक थीटा बराबर, अगर यहाँ पे सी है, ठीक है, कोफिशिएंट चेंज कर दो, बी tan थीटा प्लस माइनस ए सेक थीटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं डी कर दूं तो इसका सम क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर इसको कैसे पढ़ाते हैं, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं, ठीक है। इस पे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आया है, हमेशा याद रखना है कि इसमें उल्टा होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस रहे या माइनस, रिजल्ट यही होगा, ठीक है, ठीक है। और एक रिजल्ट अगर हम देखें तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं क्या, एक कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, अगर ये सी के बराबर है, प्लस माइनस दोनों लगा लो, फिर कोफिशिएंट अगर हम चेंज करें तो बी कॉट थीटा, ठीक है ना, प्लस माइनस ए कोसेक थीटा। अगर ये डी के बराबर रहे और हम अगर इसको भी ऐड करें तो ये भी होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ठीक है ना। इसमें भी उल्टा, अरे सॉरी बी स्क्वायर तो माइनस ए ही स्क्वायर होगा ना, हाँ सही है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस चीज को ऐसे याद रख लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे मेंस में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टीज पे। और बहुत सारे टीचर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करते हैं, वो गलत है, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं, अब देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अगर मैं यहां से पेन बदल लूं तो ये बराबर होगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। हम जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 5 के स्क्वायर, जो कि होगा 25 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इससे भी पहले हम थ्योरी समझ लें। 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस से, ठीक है ना, ये बराबर होता है कॉस से बटे में 1 माइनस साइन ए के, ठीक है। इसको ऐसे ही याद करना है, या फिर अगर हम कॉस के फॉर्म में देखें तो 1 प्लस कॉस से बटे में साइन ए, ये बराबर होता है साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये सारे चीज आपको याद होना चाहिए। कैसे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कीजिएगा तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या इधर से भी कॉस स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इधर से भी साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 1 प्लस साइन बटे कॉस लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऊपर जाएगा 1 बटे कॉस को सेक लिख सकते हैं, सेक प्लस साइन बटे कॉस टैन, ठीक है ना, प्लस देखो अब कॉस, इस चीज को हम कैसे लिखें, 1 माइनस साइन बटे कॉस, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस बटे 1 प्लस साइन कहाँ है, कॉस बटे 1 प्लस साइन, ठीक है। कॉस बटे 1 प्लस साइन किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन बटे कॉस, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन बटे कॉस अगर हम निकालेंगे तो 1 बटे कॉस कितना होगा, सेक माइनस टेन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो टेन से टेन कैंसिल, 2 से किसका आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन ए। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से इसका एलसीएम लेंगे, cos इंटू 1 प्लस साइन, फिर बनाएंगे, और फिर बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट पता हुआ तो आप ये भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 2 से 3 4 सेकंड में आप करके निकल जाएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके पहले भी हमने यहाँ पे थ्योरी समझ लेते, देखो tan थीटा
टेन थीटा, थीटा यहां पे लगा दो, प्लस कॉट थीटा, ये बराबर होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा, ठीक है ना, ये गुना है। या फिर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और यही बराबर होता है कॉसेक टू थीटा के भी, कॉसेक। ये सारा चीज मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं प्रूफ करने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आगे अगर हम देखें तो ये इस चीज को, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर किसके होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब जैसे रूट अंडर दे दिया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको याद ही नहीं है, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप जानते हैं कि क्या, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब रूट्स के बाहर निकलेगा टेन इंटू साइन आ जाएगा, डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कब, जब आपको पता हो तब, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे क्या बताया हूं, एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो अगर मान लो कहीं, पेन मैं चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, पेन मैं ये ले ले रहा हूँ, कभी ए साइन थीटा, ठीक है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी हो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी हो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो, यानी कि ए बी सी एक ट्रिपलेट फॉलो करे, ए प्लस ए बी सी ट्रिपलेट फॉलो करे, तो हमेशा जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होता है ये, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस कोस थीटा का ये हो जाएगा, यानी कि ये बेस हो जाएगा, और ये जो सी है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, एक से इस चीज को आप कीजिएगा कंपेयर, तो ये आता है, कंपेयर छोड़ दीजिए, आपको बस ऐसा रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी रहे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर रहे, तो अब साइन थीटा कोफिशिएंट परपेंडिकुलर होता है, कोस थीटा का कोफिशिएंट बेस होता है, और सी एच हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन पे सीजीएल में डायरेक्ट ही क्वेश्चन क्या पूछा था, इसी उस पे क्वेश्चन क्या पूछा था सीजीएल, अरे थ्री साइन थीटा दिया था, थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, ठीक है ना, बराबर 5 दे दिया था, और हम आपसे पूछ देता कि टेन थीटा कितना होगा। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा तो आप बहुत लंबा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको स्क्वायर वगैरह करेंगे। लेकिन जब आपको पता होगा तो क्या करिएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये एच होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 4 5 को फिर ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, 3 बटे 4 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब हम चलते हैं जहां थे, कहाँ थे भैया हम, यहाँ, यहाँ थे, ठीक है ना, हाँ, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, कुछ छोड़ तो नहीं देना, क्वेश्चन टूटे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करें, देखो tan थीटा को ऊपर लिखिएगा तो ये क्या होगा, cot थीटा प्लस tan थीटा, और हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि tan प्लस कॉट क्या होता है, सेक इंटू कॉसेक के बराबर, बस tan प्लस कॉट सेक इंटू कॉसेक, जो कि है ऑप्शन सी, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। बताइए, अगर आपको पता रहेगा तो एक सेकंड से ज्यादा, मैं लिटरली बोल रहा हूं, एक सेकंड से अगर 2 भी सेकंड हो रहा है तो ये मैं, आप पाप कर रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी थ्योरी देखो, साइन टू ए का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अगर टेन के फॉर्म में लिखे तो ये होता है 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कैसे निकल कर के आता है सब कुछ मैं बता सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है। कॉस टू ए, टाइम इन द सेंस की वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। कॉस टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगर हम इसको कॉस के फॉर्म में ही लिखना चाहें तो इसको 1 माइनस और कॉस स्क्वायर माइनस छोड़ दो सब, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्टली इसको याद करके। और साइन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अगर हम कॉस 2a को tan के फॉर्म में लिखना चाहें, tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होता है कॉस स्क्वायर, क्या किस चीज के, अच्छा tan के फॉर्म में लिखना है ना, सॉरी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। इस चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो tan 2a का भी फॉर्मूला याद ही रख लो, tan 2a जो होता है, tan 2a वो होता है
टू टेन ए बाई 1 - tan² है। देखो साइन 2a में प्लस यहाँ पे आ रहा है, 2 tan सब कुछ यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। ऐसे रिलेट करके चीजों को आप याद कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 4 sin a cos a का मान रख के कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला सीख लिए तो थोड़ा फॉर्मूला का यूज जानते हैं। अगर एग्जाम में है तो डायरेक्ट ही आप मान रख के निकाल लीजिए, ठीक है ना। लेकिन देखो 4 sin a cos a, तो 2 sin a cos a लिख सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। ए कितना है भैया, ए है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, tan a बराबर 1। अच्छा तो ए यहां से निकल करके आएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। तो ए अगर 45 रखिएगा तो 2 sin 90 का मान, और sin 90 का मान 1 होता है, 2 × 1 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो यहां से भी थ्योरी, यहां से भी थ्योरी। क्या सीख सकते हैं यहां से हम, cos 3 थीटा का फॉर्मूला सीखे पहले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना है, cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर हम sin 3 थीटा की बात करें, ठीक है ना, sin 3 थीटा की बात करें तो वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। कुछ नहीं किया है, देखो इसका बस उल्टा कर दिया है, इसका बस उल्टा किया है। और tan 3 थीटा का अगर फॉर्मूला हम देखें, tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखें तो ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 - 3 tan² थीटा, ठीक है ना। अब cot 3 थीटा का फॉर्मूला भी इसका बस उल्टा हो जाता है। cot 3 थीटा से पूछता है तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। अब देख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन है, अब π/6 इस रेडियन में है, तो π/6 अगर यहाँ पे 180 रखिएगा तो यानी ये दिया है वैल्यू कितना, 16 cos क्यू π/30 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 12 cos 30 डिग्री। अब इसी को सॉल्व करना है। ये सीरियल 1, देखो अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो 4 यहां से कॉमन लीजिए, तो ये बचा कितना, 4 cos क्यू 30 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 3 cos 30 डिग्री, यही बचा ना, 4 कॉमन लिए तो। और 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। थीटा की जगह पे कितना है, 30 डिग्री। अब यहां से हम देखें तो 4 cos 90 क्या होता है, 0, यानी कि ये आएगा 0 के बराबर, ऑप्शन ए। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 180/30 रख के उसका cos क्यू करेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करके निकालेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला पता रहा तो डायरेक्ट 4 कॉमन लेंगे और ऐसे आपको सॉल्व करके इसका 0 निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सीख सकते हैं, इसमें भी सीख सकते हैं क्या, कि sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा होता है क्या, 1 - 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है। प्लस cos 4 साइन ही लिखते हैं पहले कि एक पैटर्न फॉलो करें, sin 4 थीटा, ठीक है ना, प्लस cos 4 थीटा, ये होता है 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा। ये चीज आपको याद होना चाहिए। देखो 6 में देखो पैटर्न 1 - 3 sin² थीटा, 1 - sin² थीटा cos² थीटा तो आएगा ही। यहाँ पे 6 है तो इसका आधा करके यहाँ पे कोफिशिएंट में लगा देना है, यहाँ पे 4 है तो इसका आधा करके यहाँ पे कोफिशिएंट में लगा देना है, ठीक है। और कुछ अगर हम फॉर्मूला सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं। देखो क्या सीख सकते हैं, हाँ, cosec 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा, ठीक है ना, या फिर cosec 6 थीटा माइनस cot 6 थीटा, सॉरी cot 6 थीटा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो दोनों जगह इसमें पॉजिटिव आता है, 1/2 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 1 + 3, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। ये चीज भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम चाहें फर्दर तो और भी सीख सकते हैं, क्या, sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा, ठीक है ना, और sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा। ये क्या होता है, 1 + 2 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। थीटा मान लीजिए कि मैं कहीं छोड़ दूं तो आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला लिखने होते हैं ना। 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस सारे को आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट ही, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखो
आप 4 कॉमन लीजिए, ठीक है ना, 4 क्या कीजिए, 4 कॉमन लीजिए, 1 माइनस साइन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन 6 प्लस कॉस 6 का फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस अगर यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसका आधा आएगा, प्लस 8, ठीक है ना। अब देखो 4 माइनस 12 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 8। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, बस कुछ नहीं किए हैं, तो 12 साइन स्क्वायर से ये खत्म होगा, ये 8 4 12 माइनस 6 बराबर 6, जो कि है ऑप्शन डी। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, और ये सारे क्वेश्चन 1 सेकंड में आपके कदमों के नीचे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बस लास्ट कॉन्सेप्ट देखो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन, अब साइन को मैं एस लिख रहा हूं, आप समझिएगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना, ये कॉस वाला है, ठीक है, साइन सी प्लस डी। अगर वहीं हम साइन सी माइनस साइन डी की बात करें, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी की बात करें तो ये होता है 2, अच्छा हाँ इसमें कॉस हो जाता है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना, इसको याद करना है आपको डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम cos सी प्लस cos डी की बात करें, cos सी प्लस cos डी के, तो देखो यहां पे साइन, हाँ ठीक है सही है, cos सी से cos है, इससे साइन है, अगर हम cos, ठीक है, cos सी प्लस cos डी की बात करें तो ये क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं हम cos सी माइनस cos डी की बात कर दें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें माइनस वाले में साइन आता है cos के साथ, प्लस सी बाई 2 इंटू इंटू साइन ही डी माइनस सी बाई 2 होता है, ठीक है ना। अभी तक सी माइनस डी बाई 2 हो रहा था, अभी डी माइनस सी बाई 2, ये चीज भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो ऐसे याद कर सकते हैं, साइन जो है थोड़ा सा हेल्पफुल नेचर का है, तो वो साइन और कॉस दोनों को लेकर के चलता है, लेकिन कॉस हमेशा देखो जब फायदा में यानी कि पॉजिटिव में रह रहा है तो खुद पे ध्यान दे रहा है, और जब निगेटिव पे हो रहा है तो साइन को ले रहा है, ठीक है। यानी कि सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, इस फॉर्म तो सब जगह बन रहा है, ठीक है ना, ये भी फॉर्म सब जगह बन रहा है, यहाँ पे बस चेंजिंग होता है, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 75 प्लस 15 90 साइन 45 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब कि 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, 2 साइन 45 का मान 1 बाई रूट 2 और कॉस 30 का मान रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, 2 से 2 गया, आया रूट 3 बाई रूट 2, कौन सा है, ये है, इसको रूट, ये है रूट 3 बाई रूट 2 का फॉर्म, ठीक है ना। रूट 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड किया तो रूट 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये है रूट 3 बाई 2। तो ये रही आज की हमारी क्लास, और हमारे साथ आप बने रहिए इस सेक्टर में, ठीक है, सीजीएल 25 के प्री तक, फिर आपको फर्क दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।